साल 2011, महीना अप्रैल, जगह पाकिस्तान। वहाँ पे एक ऐसी घटना उस समय सुर्खियों में आती है, न्यूज़ में या टेलीविज़न पे या पेपर में। पूरे पाकिस्तान के साथ साथ पूरे दुनिया में वायरल हो जाती है, फैल जाती है। और जो भी उस घटना को सुनता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और लोग सोचते हैं कि क्या कोई इस हद तक भी जाता है। ऐसा अपराध आज तक किसी ने ना देखा था ना सुना था। तो आइए आज की इस घटना को हम लोग डिटेल में जाने। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, साल था 2011, महीना था अप्रैल का, जगह था पाकिस्तान। पाकिस्तान का जगह पंजाब प्रांत में स्थित बक्कर जिले के दरिया खान इलाके का मामला था। वहां पे एक 24 साल की लड़की को दफनाया जाता है जिसका नाम सायरा परवीन था, जो कि कैंसर से मरी थी। पाकिस्तान में जैसा हम सभी जानते हैं कि 99% आबादी जो है मुस्लिमों की है, बाकी 1% में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। और मुस्लिम रीति रिवाज में जैसे कि शरीर को दफनाया जाता है तो सायरा परवीन की लाश को भी उसी तरह से शमशान घाट में दफना दिया जाता है। अगली सुबह जब घर वाले जाते हैं उस शमशान घाट के पास दुआ करने के लिए या फिर जो भी फरियाद है अपने अल्लाह से करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, तो घर वाले देखते हैं कि वो कब्र खुदी हुई है। कब्र में कोई लाश नहीं है, यानी कि जो सायरा परवीन थी उसकी डेड बॉडी उस जगह से गायब थी। अब घर वाले इस घटना को पुलिस को बताते हैं, एक कंप्लेन दर्ज करते हैं। पुलिस जो है कि उस कब्रिस्तान में जाती है और देखती है तो वाकई में लाश वहां से गायब थी। अब पुलिस आगे की छानबीन करती है, तब उन्हें गुप्त सूत्रों से, जो जासूस होते हैं, उनसे पता चलता है कि उसी इलाके में, यानी कि जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत में स्थित बक्कर जिले के दरिया खान इलाके में दो भाई रहते हैं जिनका मकान उसी इलाके में था, मोहम्मद फरमान अली और मोहम्मद आरिफ अली। इन्होंने उस लाश को गायब किया है। अब पुलिस इन दोनों भाइयों के घर में पहुंच जाती है। पहले जब पुलिस घर में देखती है तो एक कमरा बंद था और एक कमरा खुला था। बंद कमरे वाले में जब पुलिस घुसती है तो वहां पे कुछ औजार थे, मांस काटने का हथियार, एक जो हम लोग उसे करनी बोलते हैं, जो मिस्त्री राजमिस्त्री यूज करता है वो था, और एक कढ़ाई था। और आसपास वैसा कुछ भी नहीं था उनके घर में, सामान खाली था। तो जब उस कढ़ाई में, पतीले में पुलिस देखती है तो वहां पे मांस था, जो कि इंसानी गोश्त का करी बनाया गया था। पुलिस उस सैंपल को, वो जो कढ़ाई में मांस के जो थोड़े थे छोटे छोटे, उसे लैब जांच करने के लिए भेजती है। जब रिपोर्ट आता है तो सभी से चौंक जाते हैं, क्योंकि वो जो करी था वो वाकई में इंसानी मांस से बना था। अब पुलिस भी एक्टिव हो जाती है कि ऐसे कातिलों को पकड़ना होगा, वरना ये और भी क्या क्या घटनाओं को अंजाम दे रहे होंगे। पुलिस इन दोनों भाइयों को अरेस्ट कर लेती है, जिनका नाम मोहम्मद फरमान अली और मोहम्मद आरिफ अली था। पुलिस जब इनसे पूछताछ करती है तो पूछताछ में उनके माध्यम से और जो उनके घर के आसपास लोग थे, मोहल्ले वाले थे, उनसे पता चला कि ये दोनों भाई कुछ सप्ताह 3 दिन 4 दिन अपने घर से गायब हो जाते थे। इन दोनों भाइयों की जो पत्नियां थी इन्हें छोड़ के चली गई थी, क्योंकि ये कुछ भी काम नहीं करते थे, उनके साथ मारपीट करते थे, गाली गलौज करते थे। तब से ये दोनों भाई जो है कि अपने घर में
अपने माँ और बहन के साथ और रहते थे। लेकिन इनकी मुलाकात एक तांत्रिक से होती है और वो तांत्रिक इन्हें बोलता है कि इंसानी मुर्दों खाओगे तो तुम लोगों की हर मनोकामना पूरी होगी, तुम जो चाहोगे वैसा होगा। तो ये दोनों भाई बताते हैं कि हम तो किसी जीवित आदमी को मारने की हमारे अंदर हिम्मत नहीं थी, तो हमने मुर्दों पर नज़र रखा और हम ये नज़र रखते थे कि किसके घर में ऐसी मृत्यु हुई है, और हम लोग कब्रिस्तान पर भी नज़र रखते थे। और जब कोई लाश को दफना के चला जाता था तो दूसरे दिन हम लोग उस लाश को निकालते थे और उसे पकाकर खा जाते थे। और जो कब्र है उस कब्र को हम लोग इस तरह से ढक देते थे कि ये पता ना चले कि यहाँ से लाश गायब है। उन्होंने ऐसा तकरीबन 150 लाशों के साथ किया था, लेकिन सायरा परवीन की लाश की कब्र को वो ढक नहीं पाते हैं किसी वजह से, जिस कारण से इनका जो है कि ये हरकत का पर्दाफाश हो जाता है। अब मामला जो है कोर्ट में चला जाता है। कोर्ट में मामला जाने के बाद कोर्ट भी हैरान और परेशान हो जाती है, क्योंकि इस तरह की मामलों के लिए पाकिस्तान में कोई भी कानून नहीं था, कोई भी आईपीसी नहीं थी कि उन्हें इन आईपीसी या फिर कोई धाराओं के द्वारा के माध्यम में इनको सजा दी जाए। लेकिन फिर कोर्ट ने डेड बॉडी के साथ, लाशों के साथ छेड़छाड़ करने के रूप में एक रिपोर्ट बनाते हैं, एक केस करते हैं, दर्ज करते हैं, और उसी के माध्यम से इन दोनों भाइयों को 2 साल की सजा सुनाई जाती है। अभी 2011 से 2013 तक जेल में रहते हैं, लेकिन जेल से ज्यादा इनका जो समय है वो हॉस्पिटल में कटता है, क्योंकि पुलिस प्रशासन और कोर्ट सबको कहीं ना कहीं से ये लग रहा था कि भाई ऐसा एक नॉर्मल इंसान जो है इस तरह की हरकत नहीं कर सकता है। तो मैक्सिमम जो इनका जो समय था हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट, दिमागी हालत का जो उपचार चला। 2013 में ये भाई जेल से छूट जाते हैं और वापस अपने घर आते हैं। लेकिन जैसे ही अपने घर आते हैं, मोहल्ले वाले और लोग जोरदार प्रदर्शन करते हैं, बोलते हैं कि इन दोनों भाइयों को यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। लोग उन्हें मारने के लिए उनके ऊपर दौड़ पड़ते हैं। उन्हें बचाने के लिए पुलिस जो साथ में आई थी छोड़ने उन्हें, वो प्रोटेक्ट करती है और किसी तरीका से मामला को शांत करती है। लेकिन उन भाइयों के अंदर खौफ बैठ जाता है, डर बैठ जाता है, और वो उस जगह को, अपने घर को छोड़ के कहीं और चले जाते हैं, दूसरे जगह अपना ठिकाना बना लेते हैं। लेकिन जो ये दोनों भाई जिस जगह पे जाते हैं वहां पे एक मकान लेते हैं, वहां पे रहने लगते हैं। लेकिन फिर कुछ दिनों में, अब मामला 2014 सेम अप्रैल का महीना था, उनके घर से बदबू फिर से आती है। पुलिस जो है, सूचना मिलती है पुलिस को, पुलिस उस घर के पास आती है, तो उस घर में दाखिल होती है तो वैसा ही नजारा फिर था। एक कमरे में कुछ नहीं था, एक कमरे में ताला बंद था। पुलिस उस कमरे को खोलती है और वहां पे फिर से कुछ सामान देखते हैं, कुछ औजार हथियार देखते हैं काटने पीटने वाले, और एक कढ़ाई दिखता है। जब पुलिस देखती है तो मांस के छोटे छोटे टुकड़े थे और कढ़ाई में भी करी बनाया था। पुलिस को वहां पे और भी एक चीज दिखती है कि जो चींटियां होती हैं, काली चींटियां होती है या फिर लाल चींटियां होती हैं, वो एक लाइन से एक झुंड में एक दिशा की ओर जा रही थी। उस लाइन को जब एक पुलिस वाला पीछा करता है, पीछे जाता है, तो देखता है कि एक बोरी है। अब जब पुलिस वाले उस बोरी को खोलते हैं तो उसमें एक बच्चे का सर मिलता है, शरीर मिलता है, सर के साथ शरीर मिलता है। पुलिस इस मामले को समझ जाती है और एक भाई जो वहां पे मौजूद था उसे गिरफ्तार कर लेती है। फिर दूसरे भाई को पुलिस गिरफ्तार करती है। मामला फिर से कोर्ट में चला जाता है, फिर से बवाल होता है, क्योंकि इन दोनों भाइयों पर इस हरकतों के कारण, इन हरकतों के कारण वो जेल से आ चुके थे। अब जो कोर्ट था, इस बार उस कोर्ट ने उसे पंजाब के सरगोदा में आतंकवाद निरोधक अदालत को सौंप दिया गया। अब उस अदालत ने इन दोनों भाइयों को जो सजा सुनाई, तकरीबन 12 साल की सजा सुनाई। 12 साल से यानी कि 2014 में
उन्हें जेल में डाला गया। अभी भी वो जेल में है और 2026-27 तक इनकी जो है जो सजा पूरी हो जाएगी। लेकिन 2026-27 के बाद भी इन भाइयों की हरकत तो वही रहेगी या फिर सुधर जाएंगे। हालांकि जब ये रिलीज होंगे तो पाकिस्तान में फिर से एक बार खलबली उस समय जरूर आएगी, लोगों में भी डर का माहौल जरूर आएगा, क्योंकि खबर न्यूज के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, अखबार के माध्यम से लोगों को पता जरूर चलेगा। तो अब देखना है कि 2026 या 27 के बाद जब वो रिहा होंगे भाई, तो उनका रिएक्शन क्या रहेगा, वो क्या करते हैं। अब तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जिसने भी इस कहानी को सुना, जिसने भी इस घटना को सुना, उसके पैर फूल गए, शरीर थर-थर कांपने लगा। लोग सोचने पे मजबूर हो गए कि अगर ये लोग हमारे आसपास आ गए तो ये कहीं हमें भी ना खा जाए। तो दोस्तों, ये थी दो आदमखोर भाइयों की कहानी। कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।